जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। रश्मि, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन फिर मैं जल्दी में बोल ही नहीं पाई। इतनी तो बड़ी बात नहीं है ना कि मैं उनसे मिल नहीं सकती। नहीं मिल सकती। क्या बात कर रही है तू रश्मि? मैंने अक्षरा को साफ कह दिया है कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो ठीक है, आपको जो करना है वही होगा, लेकिन माँ ये तो गलत है ना। मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, ना कभी मिली हूँ ना बात की है। ऐसे तो शादी नहीं कर सकती ना माँ। बस एक बार देखने से आप लोग अपना फैसला मुझ पर थोप रहे हैं। रश्मि, ये कोई तरीका है माँ से बात करने का? तुम पर कोई फैसला नहीं थोपा जा रहा। जितना भला छोटी माँ तुम्हारा चाहेंगी उतना कोई नहीं चाहेगा। दीदी, मैं ये नहीं कह रही कि ये फैसला गलत है या वो लड़का अच्छा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ माँ कि मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। भाभी भी तो मिली थी दादा से, आप भी तो मिली थी जीजू से। क्या हो जाएगा तेरे मिलने से? कोई फायदा होगा क्या, बता? रश्मि, माँ बिल्कुल सही कह रही है। एक बार की मुलाकात से कुछ नहीं पता चलता। वो तो शादी के बाद जब साथ रहते हैं तभी एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं। रश्मि बेटा, हम समझ बूझकर जांच पड़ताल करके ही लड़के को पसंद कर रहे हैं। अब बेटा, सूरज का रिश्ता तेरी भाभी के घर से आया है। तू भरोसा रख हम सब पर, तू बहुत खुश रहेगी। देखना, सूरज तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तू खुश रहेगी बेटा, सच। अब ये रोना बंद कर, मुंह धो और नीचे आ चाय पीने। रश्मि, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज। बोला कल सुबह सुबह ही जाकर सब्जियां ले आना और धनिया सूजी भून दे लड्डू बनाने। दीदी, ये ग्लास देखिए, ठीक है ना? बहुत अच्छे हैं। धनिया, इन्हें अच्छे से साफ करके रख देना। जी। छोटी, ऐसा करेंगे, सूजी और मेवे के लड्डू बना दे। गौरी बहन और उनके घर वालों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। अब सब कुछ हमारे घर से ही होगा, है ना माँ? और क्या, रिश्ता तुमने पक्का करवाया है, अब विदाई तक सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ माँ, इसीलिए तो मुझे इतनी चिंता। इतनी जिम्मेदारी है। मैं देखती हूँ। हेलो जी, जी कौन? धनिया? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बुला। जी अभी बुलाती हूँ। धनिया, तेरे लिए फोन है, तेरे गांव से। किसका होगा? पता नहीं। हो तो हेलो, राम राम बड़े भैया। अच्छा अच्छा, बधाई हो। ठीक है, हम बताते हैं। अच्छा भैया, हम रखते हैं। बड़े भैया जी का फोन था? हाँ, सुंदरी का ब्याह है, अभी बुला रहे हैं। कहते हैं 1 हफ्ता पहले आ जाए तो अच्छा है, सब काम हमको ही देखना है। ये तो बहुत खुशी की खबर है ना? हाँ। फिर तो जरूर जाना चाहिए। हाँ, पर कैसे जाएंगे? बड़ी माँ से पूछते हैं। बड़ी माँ, दादी वो
दादी, बड़े भैया का फोन था, शादी है। अरे ये तो वो ही पिता समान बड़े भाई हैं इसके। क्यों धनिया, उनके घर ब्याह है? जी, उन्हीं की बड़ी बेटी सुंदरी का ब्याह है, अभी बुलाया है। भोला जी के लिए भी कह रहे हैं। हम ही बड़ी बुआ है ना। हाँ धनिया, तो तुम्हें तो जाना चाहिए। कितना ख्याल रखा है उन्होंने तुम सबका, है ना? जरूर जाओ। हाँ, पर कैसे जाएंगे दादी? अब यहाँ आप सब एकदम अकेले हो जाएंगे। इतना काम आ गया है और फिर आप कैसे करेंगे? यहाँ चिंता क्यों करते हैं, हम सब संभाल लेंगे। हाँ, अब तुम लोग ये सब सोचना छोड़ो और जल्दी जाके जाने की तैयारी कर। बड़ी माँ, तो हम हुक्म से पूछ लेते हैं। कोई बात नहीं भोला, मैं उन्हें बता दूँ। तो हम जाएं? हाँ जरूर जाओ। बोला जा, टिकट करवा दे। जी दादी। चाहे इन लोगों का नाम मैंने पहले भी सुना था, और हमारे गुप्ता जी तो जिंदल साहब और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं। रश्मि बिटिया कहाँ है? जी, अपने कमरे में है। अरे भाई, तो उसे भी बुला लो। उसने खाना खा लिया। आज कॉलेज से जल्दी आ गई थी ना, तो समय से खा के सो गई। अच्छा। हाँ, बच्चे थक जाते हैं। ये ले बेटा, दूध पी ले। माँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं? धनिया से कह देती, वो ले आती। बेटा, धनिया वैसे भी जाने वाली है, जितनी जल्दी आदत पड़ जाए उतना ही अच्छा है। माँ, दूध तो मैं भी आकर ले सकती हूँ ना। ये छोटे मोटे काम मैं खुद कर लूंगी। आप क्यों अकेले सारा काम करेंगी? क्यों अकेले सारा दिन लेटे रहना अच्छा नहीं। बेटा, मैं अकेली कहाँ हूँ, छोटी है ना मेरे साथ। माँ, लेकिन इन सब कामों में मैं आपकी हेल्प तो कर ही सकती हूँ ना। आप पूरा दिन काम करेंगी और मैं लेटी रहूंगी, ये ठीक नहीं है। यही ठीक है। डॉक्टर ने कहा है ना कि तू आराम कर, तो बस तू आराम करेगी, नहीं तो मेरी चिंता और बढ़ जाएगी। हाँ, और अगर माँ की चिंता बढ़ गई तो पूरे घर की चिंता बढ़ जाएगी। हाँ, इसीलिए वर्षा, तुम तो आराम ही करो, नहीं माँ? हाँ बेटा, चल अब दूध पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ले। माँ, बेटा देखो इसे, तुम बात करो ना, रश्मि से समझाओ उसे। ये क्या तरीका है, ना खा रही है ना पी रही है। माँ परेशान मत होइए, वो भी गुस्से में है, उसे बुरा लगा है। मैं बाद में समझा बुझा कर उसे खाना खिला दूंगी। वो नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है। वैसे माँ, उसकी जिद सही है। उसने गलत क्या कहा है? नंदिनी के साथ जो हुआ है, अगर नहीं हुआ होता तो शायद मैं मान भी जाती, लेकिन नंदिनी को पछताते हुए देखकर बाईसा की बातें याद आती हैं कि उसके दुख के लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी गलती है। अब हालात बदल गए हैं, अब मैं हिम्मत नहीं कर सकती। माँ, अगर रश्मि चाहती है तो आप मान जाइए ना। अब जब सब कुछ सही है तो फिर उसे भी सूरज जी से मिलकर उन्हें जानकर तसल्ली करने दीजिए। यही सोचकर तो दादी ने भी मुझे शादी से पहले नैतिक से मिलने दिया था। माँ, हर जगह वर्षा मेरे साथ थी और उसी तरह हम भी रश्मि के साथ रहेंगे। हम दोनों ही उसे मिलवाएंगे और हम दोनों ही उसे अपने साथ घर भी लेकर आएंगे। माँ, आपने मेरे लिए भी तो हाँ कही थी, और आपकी नजर में हम दोनों की खुशी एक बराबर ही है,
तो फिर रश्मि को क्यों मना कर रही? वैसे माँ, आप जो चाहेंगी वही होगा। आप सोच लीजिए, हम जाते हैं। हुक्म, आज्ञा दीजिए। बोला अच्छे से जाना जी। और ये रख लो। हुक्म, हमारे पास है। रख लो, काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोला मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, जाते जाते रास्ते में तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूं। माँ, माँ, मेरा नाश्ता। हे भगवान, अंशु का नाश्ता तो बना ही नहीं, इसने आलू के पराठे खाने के लिए कहा था। बड़ी माँ, मुझे लेट हो रहा है स्कूल के लिए। हाँ बेटा, अभी। हमारा टिफिन भी दे दीजिए, ऑफिस के लिए निकलना है। मैं भी लाई। सावित्री, हरी को बोलना कि जल्दी सब्जी लेकर आए, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। और वहीं से लेकर आए जहाँ से भोला लाता था। हाँ, अभी लाए बेटा। तो ठीक है दादाजी, मैं उन लोगों को बुला लूंगा। और आज ग्राहकों को जल्दी बुलाया है। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, खाना ठीक से खाइएगा। ठीक है। दफ्तर जल्दी जानो है, ग्राहक आ रहे हैं मिलन। आपने मुझे बताया नहीं, मैं तो तैयार ही नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, तुम आराम से आओ। आराम से मत बल, दफ्तर के समय से। जी दादाजी। आइए। धोबी आता होगा, मैं नंदिनी के कपड़े ले आती हूँ। जी। माँ, मैं भी तैयार होकर आ दूं। मुन्ना जी। मैं रात भर सो नहीं पाई, सोचती रही कि क्या करूं, रश्मि के लिए क्या सही रहेगा, उसकी बात मानूं या ना मानूं। अब तुम लोगों का नजरिया अपनी जगह है और मेरा अपनी जगह। एक माँ हूं, अपनी बच्ची की खुशी चाहती हूं, इसलिए सोच रही हूं कि रश्मि को सूरज से मिलने दूं। सच माँ? हाँ बेटा, शायद यही ठीक रहेगा। अब रश्मि का मन है तो मिल लेगी एक बार अपने होने वाली पति से, वो भी उसे देख लेगी। तो ठीक है, तुम दोनों रश्मि को ले जाओ और मिलवा दो सूरज से। थैंक्स माँ, आपने रश्मि का दिल रख लिया। ये आपने बहुत अच्छा सोचा, रश्मि खुश हो जाएगी। अब तुम दोनों ने कहा इसलिए मान गई। अच्छा ही है, एक बार दोनों मिल लेंगे, वरना रश्मि तो जिंदगी भर रूठ के बैठी रहेगी, कहती रहेगी कि माँ ने मेरी नहीं सुनी। तो बेटा क्या करोगे तुम लोग? मुन्ना तू बात करना सूरज से। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा। संभाल लोगी ना बेटा? तो ठीक है, तू जा तैयार हो जा, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। हाँ। अच्छा हो गया ना? बड़ी बहू, मैं कर दूं? नहीं माँ, बस हो गया। छोटी अंशु के स्कूल से आती होगी, आप जरा बाहर का देख लीजिएगा। ठीक है। बड़ी माँ, सब्जी दिखा। सब ले। अरे ये कितनी खराब सब्जी लेके आया है। माँ, भोला कितनी ताजी सब्जी लेके आता था, ना समय भी नहीं है कि मैं खुद जाके लेके आऊं। सुनो, हरी को कहना बड़े बाजार जाए, वहाँ ताजी सब्जियां मिलती हैं। हाँ। अब जल्दी जाओ, उसे बोलो ये वहाँ रख दो। माँ लाई, मैं पूरी बना। तू कुछ नहीं करेगी बेटा, डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा है ना। तू जा, आराम कर, सब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं सफाई करवा देती। वर्षा,
तुझे भागदौड़ नहीं करनी है बेटा। तो फिर मैं बाहर सबके बैठने का इंतजाम कर देती हूँ। वर्षा बेटा कहा ना तो कुछ नहीं करेगी, जाके आराम कर चल। माँ आलू तो छील सकती हूँ ना, इसमें तो मैं नहीं थकूंगी। ठीक है, वहाँ खड़े होके छील ले। और थके तो छोड़ देना। जी कमाल हो गया ना, माँ मान गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। नाइस एक्साइटिंग है ना। रश्मि सूरज जी से मिलेगी, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। सो एक्साइटिंग नो। हाँ, जैसे हमने किया था। आपको याद है हमारी पहली मुलाकात? वो मैं कभी भूल सकती हूँ क्या? मुझे याद है, छत पे मिले थे ना, कितना डर गई थी, डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई थी। हाँ, आप और कुछ बोली नहीं थी? ये कैसे हो सकता है? अब तो आपकी जबान कैची की तरह चलती है। मुझे तो डर है कहीं रश्मि भी नर्वसनेस में कुछ बोल ही ना पाए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। या फिर आपकी तरह बहस न करने लगे। हाँ, देखते हैं अब हमारे होने वाले जमाईसा को कौन सी हीरोइन पसंद है। और आपको हमारी पहली ड्राइव याद है, जब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि एक दूसरे से बात क्या करें? और आपने रेडियो ऑन कर दिया था। और वो आरजे कितनी बकवास कर रहा था कि अगर लड़की पटानी हो तो आप क्या करेंगे? और फिर डर के मारे आपने रेडियो बंद कर दिया था। वो आरजे भी ना। और मेरी सबसे प्यारी याद है, ये आपके चेहरे पर उड़ती हुई ये लट। और आपने कहा था कि ये सिर्फ आपके लिए है। तब आप कैसे आंखें चुरा कर मुझे देखा करती थी, उड़ते हुए बालों को अपने चेहरे के पीछे कर लेती थी। और बात धीरे से रुक रुक कर करा करती थी। कितना शर्माती थी आप। मुझे तो आज भी याद है, उस दिन आपने कौन से रंग का सूट पहना हुआ था? हाँ। वही रंग जो इस वक्त आपके गालों पर आ गया है, पिंक। आपको तो सब कुछ याद है, आप कुछ भी नहीं भूले ना। ये सब हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा मुझे, मैं भूल ही नहीं सकता। लो बेटा, रश्मि कॉलेज जाने के लिए तैयार है क्या? आ गई। रश्मि, आ बेटा नाश्ता कर ले। नहीं। क्यों? मुझे भूख नहीं है। सब तेरी पसंद का है, चाय भी गर्म है, आजा। माँ मेरी क्लास है, मिस हो जाएगी। लेकिन बेटा नाश्ता। माँ मैं वैसे ही लेट हो चुकी हूँ। अब तो बोलना बहू। रश्मि, लो बताना था उसे कि उसकी जिद पूरी हो गई। माँ आपने बताया नहीं उसे? अब कैसे बताऊं, वो तो भाग गई। बताना चाहती थी कि हम लोग उसे और सूरज को मिलाना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा तो नाक पे रहता है, बिल्कुल तेरी तरह जिद्दी है। तेरी ही बहन है ना, इसलिए सब तेरी गलती है। मुन्ना, तू उसे अच्छी बातें क्यों नहीं सिखाता, सारी गलत चीजें क्यों सिखाता है? माँ बाप इसमें मुझे क्यों घसीट रही है? तो और क्या करूं, रात से कुछ खाया भी नहीं उसने। हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं नाश्ते के बाद उसके कॉलेज चली जाऊंगी, उसको बता भी दूंगी और अच्छे से खाना भी खिला दूंगी। देखिएगा जब मैडम को पता चलेगा ना तो कितनी खुश हो जाएगी। समय से आ जाना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।